नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजू डांगे, नेशनल ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। एक 4D मॉडल देखने वाले आज। 4D, व्हाट इज अ 4D मॉडल? 4D मॉडल यह आपको जीवन में सफल बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सफल बनाने के लिए, आपको कामयाब बनाने के लिए ये 4D मॉडल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। 4D ख्याल में रखिए। 4D, फर्स्ट डी इज ड्रीम। ड्रीम, सपने देखिए, सपने देखिए। सपने देखने वाले ही आदमी बड़े होते हैं। जो सपने देखता नहीं वो हकीकत में आता नहीं। वो जो जबरदस्ती यानी जान जैसा हो रहा वैसा हो रहा, लेकिन जो सपना देखता वो डेफिनेटली बड़ा होता आदमी, वो लाइफ में सक्सेस होता। हमेशा बोला जाता है कि एखादी वस्तु अगर निर्माण होना है तो वो दो बार होती है, पहले दिमाग में होती है और बाद में प्रैक्टिकल स्वरूप में आती है। इसी टाइप दोस्तों, हमको जो प्रैक्टिकल में लाना है उसके लिए हमें सपने देखना पड़ेगा। वी विल हैव टू सी अ ड्रीम्स। सपने होना चाहिए। सपने होने के बाद में ही रास्ता निकल आता। डिजायर होना चाहिए। डी फॉर ड्रीम्स, उसका डिजायर भी अर्थ ले सकते हैं आप। इच्छा आकांक्षा कुछ तो रहना होगा, कुछ तो हमारा गोल होगा, और वो पहले सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज माय गोल। मुझे कौन सा सपना मैं देख रहा, वो सपना देखना पड़ेगा। आपको आईपीएस होना है, आपको आईएएस होना है, आपको स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, या आपको एक अच्छा पालक बनना है, अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा व्यक्तित्व आपको बनना है, तो उस हिसाब से मुझे सोच लगनी है। हमने उस टाइप से सपना देखना है। विच इज माई रोल मॉडल, उसका सपना सामने होना कि दिस इज माई रोल मॉडल, और उस टाइप का होने का मैं सोच रहा हूँ। सो इट शुड बी इन फर्स्ट माइंड। तो हमें सपना ही देखना पड़ेगा। अगर सपने देखते हैं तो ही आगे की हकीकत आ सकती है। इसीलिए सपना देखना बहुत जरूरत है, बहुत जरूरी है। आज थोड़ा मैं शॉर्ट में बोलूंगा। सपने देखो। सो फर्स्ट डी इज ड्रीम्स। पहले राइट बंधु ने प्लेन निकाला। प्लेन जब निकाला ना, तो पहले जो प्लेन है उनके दिमाग में तैयार हुआ कि भाई या ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। आइडियाज कम इन माइंड फर्स्ट, वो माइंड में आ गए और फिर हकीकत में आए। जब लोगों को व्यक्त किया तो लोग तो टीका टिप्पणी करने लगे। कोई लोहा थोड़ी हवा में उड़ते रहता, लोहा क्या हवा में, इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन उन्होंने अपने राह बदलने, जो सपना देखा वो साकार किया, और सपने देखने वाले ही साकार करते हैं। इसीलिए हमें जो बनना है लाइफ में, हमें जो आगे बढ़ना है, इसीलिए जो जो आपको जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसके लिए पहली बात सबसे 4D मॉडल में का 4D मॉडल में का पहला स्टेप्स है ड्रीम एंड डिजायर। हमें ऐसी डिजायर है, तीव्र इच्छा होना चाहिए। सपने भी पूरे जबरदस्त देखना चाहिए जो प्रैक्टिकल में हकीकत में हम ला सकते हैं। ऐसे सपने देखो, नहीं तो नींद में सपने देखे और सुबह उठते बराबर कुछ भी नहीं है, वैसा सपना नहीं। जो आपके हकीकत में आएगा, जो आप बनना चाहते, कलेक्टर बनना चाहते, आईएएस एग्जाम पास करना चाहते हैं, एमपीएससी एग्जाम जो बोर्ड की एग्जाम है, स्टेट बोर्ड की, या स्टेट कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज जो उसके एग्जाम पास करना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, जो जो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, कि डेफिनेटली जो भी बनना चाहता है उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज आप सपने देखिए। और सपने देखने का उसी साथ डिजायर, तीव्र इच्छा होना चाहिए। तीव्र इच्छा अगर है तो बाद में का रास्ता निकल लेता। मेरा सपना ही बराबर नहीं तो डेफिनेटली सपना नहीं आया तो आगे का रास्ता ही नहीं निकलेगा। पहले दिमाग में होना पड़ेगा। इसीलिए हर व्यक्ति बोलता है कि जो भी चीज तैयार होती वो दो बार तैयार होती, फर्स्ट इन द माइंड एंड नेक्स्ट इन द प्रैक्टिकल सेंस। अगर मुझे खुद को तैयार करना है, प्रैक्टिकल में लाना है, तो हमें ड्रीम्स, सपने देखने पड़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। सो फर्स्ट डीज ड्रीम। उसके बाद में ये ड्रीम हो गया, डिजायर हो गया, उसके बाद में डिजाइन। डिजाइन, डिजाइन मीन्स अगर हम घर कंस्ट्रक्ट करते हैं, अगर एखादा बंगलो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए डिजाइन करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं। कितने तो भी आर्किटेक्चर को मिलते, कितने तो भी इंजीनियर्स को मिलते, और हर बात हमें क्वालिटी होना आता है। हर अच्छा नहीं, या ऐसा दिखने को होना, ये बंगला मेरा फ्रंट से इतना अच्छा दिखने को होना, मेरा इंटीरियर बहुत अच्छा होना, मुझे समाधान मिलना चाहिए, मुझे ये हर बात माइक्रो माइक्रो आप सोचते। जो आपका घर है, जो आपके साथ में
20-25 साल जितने भी साल आप रहेंगे उतने साल काम देने वाला है। लेकिन ये जो मेरा मनोशरीर यंत्र है उसको तो हमेशा काम आने वाला है। तो उसके लिए मैं क्या डिजाइन करता ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने डिजाइन करना चाहिए। डिजाइन क्या होना चाहिए? हमके गोल के मुताबिक जो हमने सपने देखे हैं, जो सपना देखा है उससे रिलेटेड, जैसा कि घर बांधना है तो हम घर कंस्ट्रक्ट करना है तो ईटा होना, ईट होना नहीं डेफिनेटली, सीमेंट होना, हमारी रेती होना, जो भी है, लोहा होना, जो भी रिलेटेड फर्नीचर के लिए वुडन होना, ये सब होना। उसी टाइप से हमारे सपने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल हमारे पास जाना चाहिए, इसके लिए इससे रिलेटेड जानकारी हमें कहाँ कहाँ मिल सकती है, वो सब बातें हमें कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सपना परफेक्ट है, सपना क्लियर है, गोल पूरा सेट है, गोल पे भी हम बात करेंगे कि गोल कैसा होना चाहिए, उसके बारे में बाद में बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जो सपना आपने देखना, वो सपने से रिलेटेड डिजाइन आपको करना है। उसके लिए जो जो रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। बुक्स है उससे रिलेटेड वो कलेक्ट करो, यूट्यूब है, जो भी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से, प्रिंट मीडिया से जो मिलता है वो कलेक्ट करो। उसके साथ में जीवंत मीडिया है, उस क्षेत्र के जो ज्ञान गिने चुने लोग है, उसमें से तज्ञ व्यक्तिमत्व है, उनके साथ में शेयरिंग करना पड़ेगा। ये अगर आप शेयर करते हैं, वो ये ऐसे कौन से पर्सन है जिस बात पे मुझे जाना है, जो सपना मैंने देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए मुझे मदद कौन कर सकते हैं, इस टाइप के लोग मुझे ढूंढना पड़ेगा। अगर इस टाइप के लोग अगर मुझे संगति में रहते तो वो रंग मुझ में आएगा। जिस टाइप के व्यक्तिमत्व में आप रहते उस टाइप की पर्सनालिटी आपकी बनती है। इसीलिए हमें डिजाइन करते वक्त मैन, मनी, मटेरियल ये सब सोचना पड़ेगा। विच मैन पावर इज सपोर्टिव फॉर मी, कौन से ऐसे व्यक्तित्व है जो मुझे सपोर्ट करेंगे, जो मेरे सपना साकार करने के लिए मदद करेंगे, जो सपने मुझे साकार करने के लिए बूस्ट करेंगे, जो सपने साकार करने के लिए मुझे ऊर्जा देंगे, जो सपने साकार करने के लिए मुझे और एनकरेज करे, प्रोत्साहित करेंगे। ऐसे व्यक्तित्व को ने उनके साथ में शेयरिंग करना, उसके साथ में मिलना, बैठना, उठना, वो करना पड़ेगा। यू हैव टू एनलिस्ट दिस पर्सन, आपको ऐसे व्यक्तित्व की लिस्ट बनाना पड़ेगा। दैट शुड नॉट ओनली इन माइंड, दैट शुड बी ऑन ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे वो मेंटेन करना, जैसा प्लान रहता, घर का डिजाइन रहता, उसी टाइप से ब्लूप्रिंट रहती, उसी टाइप से मेरी मेरी प्लानिंग की, मेरी डिजाइन तैयार होना, मेरी ब्लूप्रिंट तैयार होना कि ऐसे कौन से मटेरियल्स है जो मुझे सपना साकार करने के लिए मदद करेंगे, ऐसे कौन से व्यक्तित्व है उसके लिए मदद करेंगे। मुझे इस मार्ग पे चलने के लिए कुछ पैसे लगेंगे, डेफिनेटली कुछ लगते हैं, तो वो मुझे सोर्सेस, ठीक है मेरी परिस्थिति ऐसी है, तो उस परिस्थिति से सिर्फ रोना नहीं हमें। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जन्मता ही बहुत वैभवशाली नहीं थे दोस्तों, बहुत विकट परिस्थिति से बाहर आए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन बोला जाता है, एक ग्रेट साइंटिस्ट, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति, जो व्यक्तित्व हर व्यक्ति के दिल में है, धर्म जाति के परे होके हमारे व्यक्तित्व में, ऐसे व्यक्ति से जो है वो बहुत संघर्षमय परिस्थिति से आए हैं। पैसा बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है, लेकिन जो भी लगता वो मुझे कहां से मिलेगा उसकी व्यवस्था हर है। ऑप्शन इज ऑलवेज देयर, देयर इज हर प्रश्न के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन रहता, उसको सिर्फ यू हैव टू फाइंड द वेज, हमें रास्ते ढूंढना है, ना कि ये रीजन बोल के डिफेंस मैकेनिज्म, बस मेरे पास धन नहीं है, मैं तो ये कम्युनिटी का हूं, मेरे पिताजी गरीब है, मेरी इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं, यू हैव ब्लॉक योर फ्यूचर। वो डिजाइन में आप, इसीलिए हम डिजाइन करते वक्त व्हाट आर द माई स्ट्रेंथ, ये मैन, मनी, मटेरियल तो आपको लगेगा, जो आपके हिसाब से, आपका गोल क्या है उसके हिसाब से सब कैलकुलेशन पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि हर चीज में पैसा लगता, लेकिन कहाँ लगता तो वो हमें डिजाइन में लाना पड़ेगा दोस्तों। सो व्हाइल डिजाइनिंग, आपका प्लान ब्लूप्रिंट करते वक्त ये सब बातें आपको सोचना पड़ेगा। मैन पावर के बारे में, सपोर्टिव फ्रेंड्स कौन से है, सपोर्टिव हमारे गार्डियन, पेरेंट्स, जो आजू बाजू के हमारे जीवंत व्यक्तित्व है वो कौन हमें मदद कर सकते हैं, हमें जो क्या क्या मटेरियल लगेगा, लाइब्रेरी में से लगेगा या अन्य कोई यूट्यूब से लगेगा, वो मटेरियल भी हमें कलेक्ट कराना होगा।
हमको मनी पैसे जो है वो लगते हैं, दाम लगते हैं कुछ आगे बढ़ने के लिए, डिजाइन के लिए, तो वो भी व्यवस्था में कहाँ मिल सकती है? ऐसी कोई स्कीम है क्या? ठीक है मेरी परिस्थिति नहीं है, तो लेकिन उसके लिए कुछ स्कीम है क्या? वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा। आईएएस की कोचिंग क्लास के अगर मुझे ये नहीं है, मेरे पास में इतनी आर्थिक स्थिति नहीं, तो इज देयर एनी वेज, ऐसे वेज है क्या? जैसे हमारे आईएएस मिशन चलाती है बहुत अल्प शुल्क में, या बहुत कार्यक्रम निःशुल्क चलाते हैं, तो उससे ऐसी कोई संस्था है क्या जो मुझे मदद कर सकती है? वो इस टाइप से हमें पूरा डिजाइन करना पड़ेगा। डिजाइन में ये सब बातों का इन्वॉल्वमेंट, नहीं तो बस सपना देखा मुझे आईएएस होना है, मुझे आईपीएस होना है, बम नींद दे रहे, कुछ कर रहे नहीं, नो प्लानिंग नो डिजाइन, सपना देखा, सपना वैसे ही चले जाएगा, आप भी कैसे चले जाएंगे पता नहीं होगा। उस सपने को आकार देने के लिए, वो सपने को साकार करने के लिए कुम्हार जैसा मटका तैयार करता, फिर आकार आता, तो आकार देते वक्त दोनों भी काम करता, थपड़ी भी मारता, पकड़ भी लेता, अंदर से हाथ को सपोर्ट देता, ऊपर से थपड़ी भी मारता। तो ऐसे ही खुद को ढलाने के लिए, खुद को डिजाइन करने के लिए हमें ये डिजाइन हर माइक्रो माइक्रो, और जो तुम्हारा गोल होगा, जो हमारा डिजाइन होगा, जो डिजाइन ड्रीम्स होगा, वो बिल्कुल स्फटिक के समान क्लियर होना, स्फटिक के समान, उसके हर बात हमें क्लियर होना चाहिए, उससे रिलेटेड हर जानकारी हमारे डिजाइन में होना चाहिए। ओके दोस्तों, इसीलिए डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमारे ड्रीम्स देखे, हमारी डिजायर पावरफुल है, हमारी ड्रीम्स हमने डिजाइन तैयार की है, और प्लान इन स्मार्ट वे प्लान करना है, ये बहुत बड़ी बात है। स्मार्ट प्लान करने में भी बहुत अलग अलग, आपको देखो सभी आर्किटेक्चर के प्लान पसंद आएंगे ऐसी बात नहीं है, सभी इंजीनियर्स जो सिविल इंजीनियर्स है आपके प्लान पसंद नहीं आएंगे। इसीलिए जो स्मार्ट प्लान है, स्मार्ट प्लान करना चाहिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्क, वन इज अ लेबोरियस एंड वन इज अ स्मार्ट वर्क। लेबोरियस वर्क भी होता है, काम करते रहता लेकिन आउटकम नहीं निकलता, और एक बच्चा ऐसा आता कि वो काम बिल्कुल कम समय में करता और आउटकम बहुत जबरदस्त रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, रिजल्ट ओरिएंटेड। इस टाइप से हमारा डिजाइन होना चाहिए। देखो मैं एक बताता, एक जन झाड़ काटने के लिए एग्जांपल है, एक झाड़ काटने के लिए एक कंपटीशन लगती, 1 घंटे की मैक्सिमम लिमिट दी जाती है, लेकिन एक जन वो कुराड़ी से सेम टाइप का रहता है, एक कुराड़ी से अपने अपने कुराड़ी से वो झाड़ तोड़ना होता है। एक जन बिल्कुल आधे घंटे में वो झाड़ को काट देता, और दूसरा जो है 1 घंटा भी होता तो उससे टूटता नहीं। क्यों? क्यों दोस्तों? जब उसको पूछा कि भाई आपने आधे घंटे में कैसा क्या कट किया ये झाड़, कैसा क्या तोड़ दिया, कैसा क्या ये झाड़, तो डेफिनेटली उसका आंसर बहुत अच्छा था, और आंसर में से लेसन लेने लायक है दोस्तों। इसने जो दूसरे वाला था 1 घंटे में भी जिसने टूटा नहीं उससे झाड़, उसने क्या किया था कि भाई जो अपनी कुराड़ी है ये तोड़ना है, बस बिल्कुल तोड़ना है, नो प्लानिंग नो कुछ, उठाई कुराड़ी और लगा दिया, चालू हो गया दनादन झाड़ तोड़ने को। 1 घंटा भी हो गया तो भी झाड़ टूटा नहीं। लेकिन ये दूसरा जो व्यक्ति था, उसको पूछा भाई तूने आधे घंटे में कैसा तोड़ा, तो वो बोला कि भाई इसमें का बहुत समय, मैंने पहले तो 15 मिनट वो कुराड़ी की, जो कुराड़ी है मेरी एक्स है, तो उसको धार लगाने में मैंने 15 मिनट दी, और बाद में के 15 मिनट में मैंने झाड़ तोड़ दिया। दोस्तों दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क, हमारी डिजाइन ऐसी स्मार्ट होना चाहिए कि जो बिल्कुल विच आर द शॉर्टकट नहीं बोलूंगा मैं, विच आर द स्मार्ट वेज फॉर टू अचीव माई गोल, हमारे डिजाइन में होना चाहिए, हमारे प्लानिंग में होना चाहिए। वो चिंतन मनन करना पड़ेगा आपको। अगर आप सही ढंग से चिंतन मनन करते हैं तो डेफिनेटली आपका ड्रीम्स साकार होने के लिए आपकी डिजाइन बराबर है, आपकी डिजाइन बराबर है। डोंट चेंज योर द डेस्टिनी, चेंज योर प्लान। प्लान चेंज करना पड़ा है तो चेंज कर सकते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं और हमारे ख्याल में आता है कि हमारा प्लान में थोड़ी गड़बड़ी है, तो यू चेंज योर प्लान। डोंट चेंज योर डेस्टिनी, डोंट चेंज योर ड्रीम्स। ये नहीं चेंज करना, हमें हमें वहां तक तो पहुंचना ही है। उसके लिए चाहे हमारी डिजाइन चेंज करना पड़े, तो हमें क्या जो कुछ भी अल्टरेशन है वो करना पड़ेगा डिजाइन। नहीं तो मंजिल चेंज करना आसान है, बिल्कुल वो क्या वो नहीं बन सकता ना, मैं उसमें से आप पीछे। तो ये होता है डिजाइन में, हमें ये सब बातें का ख्याल करना पड़ेगा दोस्तों। डिजाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डिजाइन को आप कितना चिंतन, कितना होमवर्क करते, पहले जो रास्ते पे मार्गक्रमण करने के पहले, ये जो हम टूर में अगर जाते तो कितना प्लानिंग करते दोस्तों।
2 दिन के टूर पे जाओ, बैग बैग भरते समय क्या क्या प्लानिंग नहीं करते हम, बहुत प्लानिंग करते हैं। 2 दिन के लिए अगर इतना प्लानिंग करते तो ये लाइफ का गोल अचीव करने के लिए बहुत सारा प्लानिंग करना पड़ेगा, बहुत सारा सोचना पड़ेगा। जितना होमवर्क आप करेंगे उतना अच्छा आगे जाने के लिए। नहीं तो हमारा होमवर्क ही नहीं, रास्ते से चल पड़े, बाद में पता चलता टूर में जाने के बाद, अरे ये तो रह गया मेरा, वो शूज रह गया, शूज में का वो जो पॉलिश करने का ब्रश है वो ही नहीं लाना, और फिर मजा नहीं आती दोस्तों, फिर प्रॉब्लम आ जाता, वहां से कुछ आ नहीं सकते वगैरह वगैरह। तो ऐसे ही सेम रहता, आपको मार्गक्रमण करने के लिए पहले, आपको आगे जाने के पहले ये डिजाइन बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। जो प्लानिंग है आपके करियर का, इट मे बी करियर, करियर प्रोफेशनल भी आपकी डिजायर कुछ होंगी, तो उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा। पावर ऑफ विजन जो है, जो भी सपने आपने देखा, जो आपकी विजन है, जो डेस्टिनी तक जाना है, उसके लिए मुझे डिजाइन बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, बहुत अच्छी तरह से। अगर ये डिजाइन प्लान बराबर है, आपके घर का मैप बराबर है, बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो आगे चल के आपको बहुत कम चेंजेस करने पड़ेंगे, कम चेंजेस। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि चेंज करना ही नहीं पड़ेगा, हो सकता सिचुएशन एखादी चेंज हो सकती, एखादा कुछ और सरकमटेंसेस आ सकते हैं, माइनर चेंज उसमें होगा, लेकिन ज्यादातर नहीं होगा। लेकिन आपका प्लान ही पहले ही बराबर नहीं है, ज्यादा सोचा नहीं, समझा नहीं, धनाधन वो कुराड़ी सरिका उठ गए, कुराड़ी उठाई और तोड़ने लगे, तो वो टाइप का काम नहीं होना। दैट इज अ लेबोरियस वर्क, दैट इज अ लेबोरियस वर्क, वो हमारी काम हो गया। उस टाइप से सोच समझ के ना करना, तो उसमें आपका समय भी जाएगा, आपका मैन पावर, जो शारीरिक ऊर्जा भी जाएंगी, मानसिक ऊर्जा भी जाएंगे, और जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आएगा दोस्तों। लेबोरियस वर्क में ये होता, और स्मार्ट वर्क में आपको जो अपेक्षित है वो आउटकम जरूर निकलेगा, जरूर निकलेगा। इसीलिए आपको स्मार्ट डिजाइन करना है, डिजाइन शुड बी स्मार्ट। और गोल सेटिंग के टाइम मैं आपको जरूर बताऊंगा व्हाट इज स्मार्ट। तो ये दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार कहूंगा कि डिजाइन जितने सोच समझ के करना चाहिए, उतने सोच समझ से ब्लैक एंड व्हाइट में हमारी डिजाइन तैयार होना। ये अगर प्रॉपर डिजाइन है, पूरी सोच समझ के किया, उसमें मैन पावर, जीवंत व्यक्तित्व कौन मदद कर सकते वो इंक्लूड किया, हमें मटेरियल क्या क्या लगेगा हमारे रिलेटेड वो इंक्लूड किया, हमारे लिए कौन से मनी जो है, किस इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, मनी इन द फॉर्म, नॉट ओनली इन कैश, अलग अलग उसमें फॉर्म हो सकते हैं। ऐसी कौन सी संस्था है जो मुझे करियर के लिए, मेरे गोल्स के लिए, मेरे सपने के लिए मदद करेंगी, ऐसी कौन सी स्कीम है कि जो मुझे मदद करेंगी। दोस्तों, प्यासा बिल्कुल पानी कहाँ तो भी ढूंढते रहता, उसी टाइप से आपकी डिजायर, अगर तीव्र इच्छा आपकी है, तीव्र सपने, अच्छे सपने अपने परफेक्ट है और प्रॉपर है, तो डेफिनेटली आप सबकी बातें सोचेंगे। आपके डिजाइन के पहले आपके ड्रीम से कमजोर रहे, तो डेफिनेटली वो डिजाइन भी कमजोर रहेगी। सो डिजाइन, अच्छी डिजाइन तैयार कीजिए, और अगर ये डिजाइन कुछ माइनर चेंज उसमें कर सकता है आगे चल के सरकमटस के अनुसार, तो जरूर कीजिए। लेकिन डेस्टिनी मत बदलना, गोल नहीं बदलना, अपना सपना नहीं बदलना, सपना जो है वही रखना है, आगे उससे बढ़ना है। इसीलिए दोस्तों, मैं डिजाइन पे ज्यादा भर दूंगा। डिजाइन पे जितना जितना अच्छा होमवर्क आप करेंगे, उतना उतना होमवर्क कीजिए, उतना उतना। हो सकते स्कूल के विद्यार्थी होंगे, उन्हें कुछ सपना देखा होगा कि मुझे क्लास में मेरिट आना है, तो उसके लिए, मेरिट के लिए जो जो करना पड़ता है वो सब आपको करना पड़ेगा। एखादा विद्यार्थी होगा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको आईपीएस, आईएएस, स्टेट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो पास करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी एक ब्लैक एंड व्हाइट में एक नोटबुक लीजिए, उस नोटबुक में पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में अपना प्लान तैयार कीजिए। मैं आगे बताऊंगा विच आर द शॉर्ट टर्म गोल्स, मिडिल टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स, तो ये हमने मेंटेन करना चाहिए। आजकल लिखने की जो आदत है वो कम हो गई, लेकिन मैं बोलूंगा कि ये डेफिनेटली देयर शुड बी चेकलिस्ट, देयर शुड बी प्लान। अगर प्लान है तो आप और आगे बढ़ते हो। कोई भी देखो, बड़ी चीज, बड़ी जो इमारत हो या कोई भी काम करना है, उसके लिए प्लानिंग रहता दोस्तों। और प्लानिंग से हिसाब से अगर आप जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है। इसीलिए 4D में क्या, मैंने 2D अब तक बताए, ड्रीम्स, डिजाइन, पहले ड्रीम्स एंड डिजायर, सपने देखिए, तीव्र इच्छा रखिए, और डिजाइन के प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग। ये अगर प्लानिंग प्रॉपर है,
तो हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर क्या करते हैं कि डिजाइन तैयार है तो उसके हिसाब से हम पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। फाउंडेशन, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, जो भी है, ग्राउंड फ्लोर, जो वो शुरू कर देते हैं, बराबर है। लेकिन उस समय हम सुपरवाइजर भी रखते, सुपरविजन भी रखते, नहीं क्या? नहीं तो प्लान दिया और शुरू हो गया धनाधन धनाधन, आखिरी के दिन आए देखने को, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा हुआ तो कहां तो भी गलती हो सकती है, नहीं क्या? और बिल्डिंग में फिर बाद में कुछ कर नहीं सकते, वो प्रॉब्लम आ जाएगा करने को। तो सेम टाइप में वी हैव टू मॉनिटर ऑन ईच स्टेप्स, वी हैव टू मॉनिटर, जो हम प्रॉपर डायरेक्शन से थर्ड डी इज डेवलप, थर्ड डी इज डेवलप, ड्रीम्स डिजाइन, ड्रीम्स देखना है, डिजायर, जो भी ड्रीम्स डिजायर डिजाइन करना है, उसके बाद में डेवलप, वो प्रॉपर डायरेक्शन से हम डेवलप हो रहे कि नहीं, हम योग्य मार्ग पे है कि नहीं, कुछ हमारा मार्ग तो भटक नहीं गया, मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं जा रहा, वो खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा। मुझे प्रॉपर जो एक्सपेक्टेड वो लेवल पे रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट मेरे से आ रहे क्या? सो यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ऑब्जर्व योर सेल्फ, क्या मैं सही बात पे हूँ, क्या मेरा सही आउटकम निकला, जो इस स्टेज पे आना चाहिए वो निकल रहा है क्या, ये मुझे सोचना पड़ेगा। सो डेवलप, आपको विकास करना है, खुद की तरक्की करना है, तरक्की हर स्टेज पे मॉनिटर करना है, नहीं तो बस सपना देखा, डिजाइन की, आ जाएगा आउटकम, नहीं आएगा। हर स्टेज पे आपको मॉनिटर करना पड़ेगा, हर जो पाथ है उस स्टेज पे, कि भाई 1 महीने के बाद में मेरी प्रिपरेशन इतने होने को ना। एक आधा एग्जाम्पल में कॉम्पिटेटिव का जानबूझ के लूंगा, हर 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 क्षेत्र में यही स्टेप्स रहती है कि अगर मुझे डेवलप हो रहा क्या नहीं। जैसे कि आपको देखना है, जैसे एग्जाम में टेस्ट रहती है, 1 साल का, सपोज 10th में आप है, तो 10th में क्या रहता है कि डायरेक्ट एनुअल एग्जाम थोड़ी आप देते, उसके पहले टेस्ट रहती, जो भी टेस्ट है, मंथली टेस्ट होंगी, क्वार्टरली होंगी, 6 महीने के बाद में होंगी, तो आपको सही ढंग से पता चलता कि मेरा आउटकम बराबर है क्या, टेस्ट के मार्क प्रॉपर है, यानी मेरा स्टडी प्रॉपर है, मैं प्रॉपर डायरेक्शन से जा रहा। सेम इसमें आपको जो भी सपने आपने देखा है उसका डिजाइन किया है, लेकिन मेरा डेवलपमेंट सही एंगल से हो रहा है क्या, मैं प्रॉपर पाथ पे हूं क्या, मैं प्रॉपर डायरेक्शन मेरी है क्या, वो उसके लिए हमें डेवलपमेंट, जो विकास जो है हमारा प्रॉपर डायरेक्शन होने के लिए खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा, खुद को सुपरवाइज करना पड़ेगा, खुद को जो है वो आउटकम आ रहा है कि नहीं वो खुद को देखना पड़ेगा। ये अगर करते हैं तो योर डेवलपमेंट इज अ प्रॉपर डायरेक्शन, आप विकास की तरफ बढ़े, आप रिवर्स नहीं है, आप बैक नहीं जा रहे, आप आगे बढ़े, क्योंकि लाइफ हैज ओनली फॉरवर्ड बटन, इसको फॉरवर्ड नहीं रहता, रिवर्स बटन में रहता, तो फॉरवर्ड जगह है, आगे ही बढ़ना है। और इस दरमियान कुछ हो सक रहा है, होता है कि डिजाइन के मुताबिक मुझे थोड़ा डिजाइन में चेंज करना है, डेफिनेटली करो। मैंने जो भी सोचा होगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही, सर्कमस्टेंसेस आके, जैसा कि देखो अभी ये कोविड के कारण हमें प्रॉब्लम मतलब फिजिकल हम नहीं आसपास आ सकते, मिल नहीं सकते, उसमें जो है सोशल डिस्टेंस रखना है, उसके लिए जो अभी ग्रुप में हम मिल नहीं पाते, तो हमने जरिया ढूंढ लिया ना, जरिया का यूज कर रहे हैं हम, जो भी मीडिया है उसका यूज कर रहे हैं, फेसबुक है, हमारा जूम ऐप है, जो भी ऐप है ऑनलाइन ऐप से, तो हम तो मिल रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा बहुत चेंज करे, हम रुके नहीं, जो थांबला तो संपला, ऐसा मराठी में बोला जाता, थांबला तो संपला, तो थांबे नहीं। नदियां जो है अपना प्रवाह कभी भी रोकती नहीं, वो रुकती नहीं, नदी रुकती है कभी, पर्वत आ गया, पर्वत आने के बाद में वो रुकते नहीं, जस्ट वो अपना रास्ता बदल लेती। दोस्तों इसी टाइप से हमें इस गंभीर पीरियड में भी हम चेंज हो गए, हम वी हैव एक्सेप्टेड दिस चेंज, ये हम मॉडर्न यूज, ऑनलाइन मीडिया यूज कर रहे हैं, हम रुके नहीं दोस्तों, हम कर रहे हैं, मिशन आईएएस भी रुकी नहीं, वो भी अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दोस्तों इस डिजाइन के दरमियान हमारा ड्रीम्स हो गया, हमारी डिजाइन हो गई, हमारा डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट चालू है, उसके लिए माइनर चेंज डिजाइन में करना है सरकमस्टेंस की वजह से, तो हमें जरूर करना पड़ेगा और जरूर करना चाहिए, क्योंकि मुझे डेस्टिनी तक जाना है, मेरे मंजिल तक जाना है। तो मंजिल तक जाने के लिए हमारे प्लानिंग में माइनर, हम बहुत सोच समझ के हमारा प्लानिंग किया, बहुत सोच समझ के हमने, मैंने जितने जितने क्राइटेरिया बताए प्लानिंग के, जो घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो लगता है, उसी समान हमने करियर में सक्सेस होने के लिए, जीवन में सक्सेस होने के लिए, ये 4D मॉडल में का डिजाइन बहुत महत्वपूर्ण है।
आराखड़ा प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण है, वो होमवर्क बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बारीकी से उससे सोच के तैयार करना पड़ता है। फिर भी ये डिजाइन बनाने के बाद में भी डेवलपमेंट पे थर्ड डी पे जब आते हैं हम, तो उसमें कुछ माइनर चेंज आपको करना पड़ सकता है ड्यू टू सरकमस्टेंसेस। कुछ भी हो सकता है उसमें, मेथोडोलॉजी बदल गई, एग्जाम की मेथोडोलॉजी बदल गई, उसके हिसाब से हमको खुद को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने प्लानिंग में थोड़ा बहुत करना पड़ता दोस्तों, करना पड़ता। इसीलिए जो डेवलपमेंट है और खुद को मॉनिटर करना पड़ेगा कि जो रास्ता मैंने चुना, जो डिजाइन मैंने मेरे करियर की है, मेरे गोल तक पहुंचने के लिए डिजाइन की है, उस डिजाइन से हिसाब से मेरी प्रोग्रेस है क्या। नहीं तो डायरेक्ट एनुअल एग्जाम में पता चलता कि इतने मार्क आ गए, फेल हो गया, क्योंकि बीच में टेस्ट ही नहीं किया ना, टेस्ट नहीं ली, क्वार्टरली टेस्ट नहीं ली, जो 6 महीने के बाद टेस्ट है वो नहीं ली, और डायरेक्ट एनुअल देने गए तो और फिर पता चलता कि नहीं, आई वॉज रॉन्ग। तो खुद का हमने ड्रीम्स देके डिजाइन किए, अब डेवलपमेंट पे है, हम डेवलपमेंट के सही डायरेक्शन से जा रहे कि नहीं, ये देखने के लिए हमें खुद को इवेल्यूट करना पड़ेगा। बीच बीच में खुद को ही ऑब्जर्व करके खुद का ही आउटकम देखना पड़ेगा कि सही मायने में मैं सही डायरेक्शन से हूँ, मेरे प्लान के हिसाब से जो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट वो स्टेज पे आ रहे, वो आ रहे क्या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। मंजिल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, जीवन में सफल होना इतना आसान नहीं होता। बातें करना इट्स वेरी सिंपल। मैं सक्सेस के ट्रिक्स आपको दे रहा, फॉर्मूले आपको दे रहा, ये सिंपल है दोस्तों, 1-1.5 घंटे में वो बहुत सारे दूंगा, लेकिन मार्ग क्रमण आपको करना है। इस रास्ते पे चलना आप सबको है, और जिसको जिसको चलना है उसके लिए बिल्कुल उस परिस्थिति आ सकती है, कुछ माइनर चेंज अपने प्लानिंग में करना पड़ता दोस्तों। एखादी इमेजिनरी खड़ा करना ये सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप में उसमें लाना डिफिकल्ट है। ये सब जैसा हम फिजिकल इसके बारे में सोचते हैं, वैसे ही हमारे करियर और लाइफ के बारे में हर समय तक हो सकता है। समय बलवान है, कुछ चेंजेस आ गए तो हमें चेंज करना पड़ेगा, हमारे प्लानिंग में, हमारे डिजाइन में चेंज करना पड़ेगा। नहीं, जो प्लानिंग मैंने बनाया है वही रास्ते से मैं जाऊंगा, नहीं मैं वैसा ही करके दिखाऊंगा, तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आएगी। यू विल हैव टू चेंज, माइनर चेंज योर प्लानिंग, योर डिजाइन में, आपके डिजाइन में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ये क्यों, कि मुझे डेस्टिनी तक पहुंचना है, डेस्टिनी तक पहुंचना है। सो हमने देखा अभी तक, ड्रीम्स सपने देखिए, डिजाइन प्लानिंग कीजिए, डेवलप कीजिए, उस एंगल से डेवलप, उस एंगल से प्रगति कीजिए, प्रगति पे मार्ग पे मैं हूं क्या नहीं ये टेस्ट कीजिए, और उसके लिए थोड़ा बहुत चेंज करना है प्लानिंग में तो वो भी करना पड़ेगा दोस्तों। वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। अगर आप खुद को चेंज नहीं करते तो चेंज विल चेंज यू, चेंज विल चेंज यू। आप अगर बदलते नहीं है तो वो जो बदलती परिस्थिति है वो आपको ढला देंगे, वो बदल कर देंगे। इसीलिए आपको चेंज होना है, मोल्ड होना है, बदल करना है। ओके, उसके साथ में मैं आप शॉर्ट में लूंगा। हमने अभी आज 4D मॉडल, सफलतापूर्ण जीवन के लिए कल हमने डैश देखा, आज हम 4D मॉडल देख रहे हैं। डिजाइन, ड्रीम्स या डिजायर उसको बोल सकते हैं। सपने देखना है और हमें इच्छा भी होना, तीव्र इच्छा होना, हमें डिजाइन करना है, प्लानिंग करना है, हमें डेवलपमेंट में मार्ग पे रहना है, और लास्ट डी इज डेस्टिनी, हमारी मंजिल तक हम जरूर पहुंचेंगे। ये अगर हम फॉलो करते तो जो भी आपकी मंजिल है, जो भी आपके सपने हैं, वो सपना वहां पहुंचने के लिए जो दिमाग में हमने सोचा था वो अब हकीकत में आ रहा, वो हकीकत में आने के लिए जो बीच में का प्रभाव था, हमारा डिजाइन, हमारा डेवलपमेंट, उस हिसाब से हमारे मंजिल के तरफ, हमारी जो मंजिल है, ये ड्रीम्स देखे थे हमने, उस प्रभाव में अब हम हमारे डिजाइन के द्वारा, हमारे डेवलपमेंट मॉनिटरिंग के द्वारा हम हमारे मंजिल तक पहुंच रहे। और मंजिल तक अगर पहुंचते हैं आप, आपके सपने और हकीकत में बदलते हैं, तो डेफिनेटली आप सफल इंसान हो गए, आपका लाइफ फ्रूटफुल हो गया। इसीलिए 4D मॉडल लाइफ में हमेशा ख्याल में रखिए दोस्तों। सपने देखिए, बिल्कुल सपने देखिए, उस सपने को प्रैक्टिकल में साकार करने के लिए एक बढ़िया सा डिजाइन तैयार कीजिए, और डिजाइन अगर प्रॉपर है उस पर होमवर्क कीजिए, प्लानिंग कीजिए, मैन मनी मटेरियल की सब सोच से वो प्लानिंग कीजिए, और ब्लैक एंड व्हाइट में उसे उतारिए। ब्लैक एंड व्हाइट में उतारने के बाद में सही मार्ग, जब फर्स्ट स्टेप हम उठाते हैं तो हम बाद में मॉनिटर कीजिए कि मैं सही रास्ते पे हूं क्या नहीं, नहीं तो फिर
वहां लास्ट में जाने के पता चलेगा कि अरे मेरे मंजिल का रास्ता ही नहीं, तो वैसा नहीं करना है। हमें मॉनिटर करना है। क्या हम पूछते ना कि भाई आगे, हाँ यही रास्ता है ना, यही रास्ता है ना, तो वैसा जैसा हमें खुद को मॉनिटर करना है कि एम आई इन द राइट डायरेक्शन। तो डेफिनेटली हमें पूछना चाहिए, हमें मॉनिटर करना चाहिए, राइट डायरेक्शन से हम आगे बढ़े और डेस्टिनी तक, मंजिल तक आपको पहुंचते हैं। और मंजिल तक एक आप जो भी है, आईपीएस होना चाहते हैं वो आपकी मंजिल होगी, आईएएस होना सकते वो मंजिल है आपकी, आप स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हो वो मंजिल है आपकी, आप एखादा सफल व्यवसायिक इंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते वो आपकी मंजिल है, आप सफल नागरिक बनना चाहते, आप सफल जो भी है, पॉलिटिशियन, सोशल वर्कर बनना चाहते, डॉक्टर्स, इंजीनियर, जो भी है, उस जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वो डेस्टिनी तक, उसके लिए ये सब करना पड़ेगा। ये दोस्तों करते वक्त सबके सहकार्य मैंने सब बातें से बहुत बारकाई से आपको बताने की कोशिश की है। आपको सिर्फ ये इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आपके मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट। तो हम और बात करेंगे गोल सेटिंग में कि हमारा गोल हमने किस टाइप से सेट करना चाहिए। इसी हिसाब से हम आगे मिलते रहेंगे दोस्तों। आज के दिन इतना ही। बिल्कुल